बहुत लोग सेप्टिक शॉक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पता करोगे क्लिनिकली कि ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, अनरिस्पॉन्सिव। तो ये वीडियो को देखो, पूरा डिफरेंशिएट कर पाओगे। बाय गाइस। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट कर रहे थे स्टेजेस ऑफ शॉक। अब स्टेजेस ऑफ शॉक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको क्लिनिकल पैरामीटर में आपको ध्यान रखना है मेंटल स्टेट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा आया, तो आपको उसका सबसे पहले मेंटल स्टेट देखना है। मेंटल स्टेट में यदि बच्चा एजिटेटेड है या बच्चा कंफ्यूज्ड है, तो आपको ये सोचना है कि यार ये कंपनसेटेड की तरफ है। यदि बच्चा ड्राउजी है, तो आपको सोचना है अनकंपनसेटेड है। और अगर मान लो बच्चा जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो बच्चा इरिवर्सिबल में। अगर हार्ट रेट आपने देखी और बच्चे की हार्ट रेट जरूरत से ज्यादा चल रही है, टेकिकार्डिया है, तो आपको कंपनसेटेड सोचना है। यदि अनकंपनसेटेड होगा तो मार्क्ड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और यदि इरिवर्सिबल है तो बच्चे को ब्रेडिकार्डिया डेवलप होगा, मतलब कि उसकी जो हार्ट रेट है वो कम होने लगेगी। अगर आप रेस्पिरेशन पे बात करते हो, तो अगर रेस्पिरेशन बच्चे का नॉर्मल है या माइल्ड हल्का फुल्का टेकिपनिया है, तो कंपनसेटेड है। अगर मान लो बच्चा ड्राउजी है, मार्क टेकिकार्डिया और उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, टेकिपनिया है, तो अनकंपनसेटेड है। और बच्चा अगर एपनिया में चले गया तो इरिवर्सिबल है। एपनिया क्या होता है? सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब 20 या 20 सेकंड से ज्यादा सांस रोक लेना, या 20 सेकंड से अगर कम सांस रोक रखी है तो पर उसके साथ अगर डिसैचुरेशन हो रहा है, हार्ट रेट फॉल हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, पैलर हो रहा है, तो हम उसे एपनिया बोलते हैं। स्किन और कैपिलरी रिफिल टाइम, अगर आपका सीआरटी बढ़ा हुआ है तो कंपनसेटेड है। अगर सीआरटी के साथ कोल्ड पेरिफेरल स्किन है तो आप अनकंपनसेटेड है। पर कोल्ड पेरिफेरल स्किन सीआरटी के साथ अगर साइनोटिक और मोटल्ड स्किन मिल जाए तो क्या कह सकते हो आप? इरिवर्सिबल है। यूरिन आउटपुट यदि एडिक्वेट है, अच्छे से यूरिन आउटपुट है, तो कंपनसेटेड है। ओलिगुरिया है तो अनकंपनसेटेड है। और एन्यूरिया, यूरिन नहीं बंद, एब्सेंट है, तो इरिवर्सिबल है। ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल है तो कंपनसेटेड है। अगर ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन है, तो अनकंपनसेटेड है। और अनरिकॉर्डेबल है तो इरिवर्सिबल है। ध्यान रखना, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ शॉक इन चिल्ड्रन टेकिकार्डिया, और फॉल इन बीपी इज अ लेट साइन ऑफ शॉक इन चिल्ड्रन। तो ये वाला हमारा कंप्लीट होता है स्टेजेस ऑफ शॉक। बाय गाइस।